हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपकुमार एजुकेशन फॉर यू पर। आज बच्चों मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर के आया हूं और इस चैप्टर में हम लोग हाउ मच और हाउ मैनी का प्रयोग पढ़ेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम दो शब्दों का प्रयोग पढ़ेंगे, हाउ मच और हाउ मैनी। ठीक बच्चों, तो पहले हम इसी को समझ लेते हैं कि हाउ मच और हाउ मैनी क्या है। बच्चों, जब आप एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव में आप पढ़ेंगे कि मच का प्रयोग हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ओके, यानी क्वांटिटी बताने के लिए प्रयोग करते हैं। और मैनी का जब प्रयोग हम करते हैं तो इससे संख्या का बोध होता है। इसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कह देते हैं। ओके, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत आता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। और स्टडी करते हैं बच्चों। पहले मच अनकाउंटेबल होता है। ओके, ये अनकाउंटेबल होता है। जिस नाउन की ये विशेषता बताएगा, ओके, वह अनकाउंटेबल होगा। जैसे सपोज कर लें, यहाँ पर हम मिल्क लिखते हैं और वाटर लिखते हैं, सही है। तो अगर हमें काउंट करना हो तो क्या हम मिल्क और वाटर को काउंट कर सकते हैं? या यूँ कहूँ कि गोल्ड है तो क्या हम इसको काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते हैं। ओके, तब इन्हीं की मात्रा को बताने के लिए या इन कितनी मात्रा इन चीज़ों की है इसकी जानकारी करने के लिए, यानी जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हाउ मच का प्रयोग करते हैं, या इनके विषय में हम कुछ कहेंगे जोड़ेंगे तो मच का प्रयोग होगा। यानी मच का प्रयोग हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। ये सब हमारे क्या हैं? अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, अब आते हैं मैनी पर। मैनी से बच्चों संख्या का हम पता कर लेते हैं। जब बहुत ज़्यादा संख्या होती है तो हम मैनी लगा देते हैं। ओके, जैसे मैनी स्टूडेंट्स, मैनी बॉयज़, मैनी एनिमल्स वगैरह इस तरह का। तो जब इसका हम प्रयोग करेंगे, यानी मैनी का प्रयोग करेंगे, मैनी का प्रयोग हम करेंगे काउंटेबल नाउन के साथ में, जिसको हम गिन सकते हैं। ओके, जैसे आप मान लीजिए मैंने पेन लिख दिया बच्चों, या ब्रदर्स लिख दिया। ओके, अगर इनको हम गिन सकते हैं, इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन जो अनकाउंटेबल होंगे उनका नहीं हो सकता है। तो आज इसी का हम अध्ययन करेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे कि हाउ मच और हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, ये हाउ मच और हाउ मैनी ये दोनों शब्द इंट्रोगेटिव है। ओके, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न पूछने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। अगर मुझे किसी क्वांटिटी की जानकारी करनी होगी तो हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे, और अगर मुझे किसी नंबर की जानकारी करनी होगी कि कितनी संख्या है तो हम हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। ओके, आइए कुछ सेंटेंस से हम इसकी स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, कि कहाँ पर और कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, एक हम हिंदी में वाक्य लेते हैं, जैसे कुएं में कितना पानी है। पहले इस सेंटेंस को आप देख लें। इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो बच्चों, हम जानकारी चाहते हैं पानी की मात्रा का, और ये पानी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, सपोज कर लें कि आपको इस सेंटेंस की अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, तो आप इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे? कुछ तो अमूमन जनरली ट्रांसलेट करते हैं हाउ मच वाटर इज इन द वेल, हाउ मच वाटर इज इन द वेल,
तो बच्चों इस सेंटेंस को आप देखें, क्या ये सेंटेंस सही है जो लिखा गया है? तो हमें लगता है कि ये सेंटेंस सही नहीं है। फिर सेंटेंस सही क्या होगा? सबसे पहले आप इसे अफर्मेटिव बना लें। कुएं में कितना पानी है, तो आप बना लें कुएं में पानी है। ओके, फिर आप इसका ट्रांसलेट करिए। ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपको वाक्य में सब्जेक्ट की जरूरत होगी। ओके, तो आप पता करें कि इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है। ओके, तो सब्जेक्ट जानकारी करने के लिए अब क्या करेंगे? सब्जेक्ट जानकारी करने के लिए पहले आप ये जानेंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। ओके, तो आइए सब्जेक्ट किसे कहते हैं इसके विषय में जानकारी लें। ओके, तो जब आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा होगा सेंटेंस के बाद, तो अब आप उसमें पढ़े होंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो सब्जेक्ट बच्चों कोई नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। सब्जेक्ट आपका कोई नाउन होगा या फिर कोई प्रोनाउन होगा, यही हो सकता है। एक तो ये नाउन या प्रोनाउन होगा, ठीक। और इसके बाद में सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं? कोई डूअर होगा, यानी काम करने वाला सब्जेक्ट होगा। तो काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, और वो सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। और दूसरा, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए कि किसके विषय में बात की जाती है। ओके, हु इज बीइंग टॉक्ड, किसके विषय में बात की जाती है। इन्हीं तरीकों से हम वाक्य के सब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। कि सब्जेक्ट जो होगा वो कोई कार्य करेगा वाक्य में, अथवा उसके विषय में कोई बात कही जाएगी, और वह कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। ओके, तो आइए इस सेंटेंस में हम पता लगाते हैं कुएं में कितना पानी है, इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो जो जानते हैं कि सब्जेक्ट कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो आइए इस सेंटेंस में हम नाउन और प्रोनाउन खोजते हैं। तो इसमें कुआं नाउन है और पानी बेटा नाउन है। ओके, कुआं कॉमन नाउन है, पानी आपका मटेरियल नाउन है। तो आप यानी नाउन या प्रोनाउन ही वाक्य में सब्जेक्ट हो सकता है। फिर कैसे पता करें कि वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट पता करने के लिए आप पता करें कि इसमें काम करने वाला कौन है, अथवा किसके विषय में कोई बात होती है। तो इसमें जो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, किसके विषय में बात होती है, तो ना तो इसमें कुएं के विषय में बात होती है कि कुआं गहरा है या कुआं अच्छा है, ओके, या कुआं खराब है। हम तो कुछ कुएं के विषय में कोई बात कहते नहीं, तो ये निश्चित हो गया कि कुआं यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब आइए पानी के विषय में हम जानकारी लेते हैं कि क्या पानी के विषय में कोई बात होती है। तो पानी के विषय में पानी मीठा है या पेय है, पीने योग्य है या नहीं है, या खराब है। तो कोई पानी के विषय में भी ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। तो यानी इस प्रकार से ये प्रूफ होता है कि कुएं में कितना पानी है, इस सेंटेंस में ना तो कुआं सब्जेक्ट है और ना पानी सब्जेक्ट है। तो बिना सब्जेक्ट के वाक्य बन नहीं सकता, वाक्य का ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में ट्रांसलेशन हम करें तो देखें क्या इसमें सब्जेक्ट है। जो सेंटेंस लिखा गया हाउ मच वाटर इज इन द वेल, तो आप पाएंगे कि इस सेंटेंस में तो सब्जेक्ट है ही नहीं, और बिना सब्जेक्ट के वाक्य बनेगा नहीं। तब फिर बच्चों क्या करेंगे? जिन वाक्यों में सब्जेक्ट उपलब्ध नहीं होता है उन वाक्यों में हमें अलग से सब्जेक्ट लगाना पड़ता है। ओके, और सब्जेक्ट हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट इट या दियर लगाया जाता है बच्चों। ओके, वाक्य में आप सब्जेक्ट क्या लगाएंगे? इट या देयर लगाएंगे। ओके, तो देखिए सब्जेक्ट जब आप इट लगाएंगे या देयर का प्रयोग करेंगे। इट और देयर का प्रयोग मैंने आपको बताया है, इससे संबंधित वीडियो भी अपलोड है। तो इट का प्रयोग हम क्या करते हैं? समय, दिन, महीना, ऋतु यानी सीजन, इन सभी को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
तो इसमें तो ना समय है, ना दिन है, ना ऋतु है, ना महीने की बात होती है। तो इट मीन्स इसमें देयर का प्रयोग होगा। तो जिन वाक्यों में सब्जेक्ट उपलब्ध नहीं होता है उसमें हम देयर का प्रयोग करते हैं। ओके बच्चों, तो फिर इसका ट्रांसलेट आप कैसे करेंगे? इसका सही ट्रांसलेट क्या होगा? इसका सही ट्रांसलेट होगा हाउ मच वाटर इज देयर इन द। तो बच्चों ये आपका वाक्य होगा। ओके बच्चों, जब हाउ मच का प्रयोग करते हैं, हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं, तो जिसके विषय में हम क्वेरी करते हैं, जिससे संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, उसको ठीक इसी के बाद में रखते हैं। हाउ मच के बाद में अगर हम क्वांटिटी पूछते हैं, अगर नंबर पूछेंगे तो हाउ मैनी के बाद में रखेंगे। तो देखिए हाउ मच के बाद में जिसके विषय में जानकारी चाहिए गई है उसको रखा गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आप लिखेंगे, फिर इसके बाद में देयर जो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। ओके, तो इस प्रकार से अगर हाउ मच का प्रयोग है वाक्य में, सब्जेक्ट नहीं है, तो आप देयर का प्रयोग कर लेंगे और आप ट्रांसलेट भी करेंगे, आपका गलत नहीं होगा। ओके, तो अब आते हैं आगे। इसी तरह से हम हाउ मैनी का भी प्रयोग करते हैं। ओके बच्चों, तो ये आपका पहला वाला जो ट्रांसलेट आप करे थे ये गलत है और ये नीचे वाला सही है। ओके, आइए फिर इसी तरह से दूसरा ट्रांसलेट हम करते हैं, यानी हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं बच्चों। जैसे सपोज करें एक वाक्य लेते हैं, कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। चलिए इसको इसमें करते हैं। बच्चों आप देखें, आप किसके विषय में जानकारी चाहते हैं? विद्यार्थियों की संख्या के विषय में चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं। यहाँ पर आप पानी को गिन नहीं सकते थे और यहाँ पर विद्यार्थी को आप काउंट कर सकते हैं, इसलिए काउंटेबल नाउन है। ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। इसका सिंगुलर भी रूप है और प्लूरल भी है, लेकिन वाटर का ऐसा नहीं था, उससे हम काउंट नहीं कर सकते थे। आइए इसका हम ट्रांसलेट करते हैं बच्चों। तो जब आपको ट्रांसलेट करना हो तो क्या करेंगे? मान लीजिए इस सेंटेंस में कितने शब्द को हम कुछ समय के लिए हटा देते हैं। फिर आपका हिंदी वाक्य हो गया कक्षा में विद्यार्थी थे। आप ट्रांसलेट करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले वाक्य में आप सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट का आप पता लगाएं। सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, तो सब्जेक्ट इसमें यानी नाउन क्या दिया हुआ है बच्चों? नाउन या तो कक्षा दिया हुआ है और या विद्यार्थी दिया हुआ है, दो ही नाउन हैं। क्लास बच्चों आपका कलेक्टिव नाउन है और विद्यार्थी आपका कॉमन नाउन है। ओके, तो आप देखिए सब्जेक्ट का पता करिए कि क्या कक्षा के विषय में कोई बात कही जा रही है कि कक्षा कैसा है, अच्छा है, खराब है, बुरा है। तो हम देखते हैं कि इसके विषय में भी कुछ बात नहीं की जा रही है। विद्यार्थी के विषय में भी बात नहीं की जा रही कि विद्यार्थी अनुशासित हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, झगड़ालू हैं, शोरगुल मचाने वाले या क्वेरलसम हैं, ये भी बात नहीं हो रही विद्यार्थी के विषय में। तो ना तो इसमें कोई काम करता है और ना ऐसा कोई संज्ञा है जिसके विषय में कोई बात कही जाती हो। ओके, तो इस प्रकार से इस वाक्य में भी सब्जेक्ट नहीं है। तब जब आप इसको अंग्रेजी में बनाएंगे तो ना इसमें कोई समय, दिन, महीना दिया है, तो आप अगर इसे अफर्मेटिव मान के ट्रांसलेट करते हैं तो बनाएंगे बच्चों देयर वेयर स्टूडेंट्स इन द क्लास। ओके, ये बच्चों आपका बन गया, ये अफर्मेटिव में है। अब इसी को आपको क्वेश्चन बनाना है, कोई इंट्रोगेटिव बनाना है और हाउ मैनी लगा करके आपको विद्यार्थियों की संख्या चाहिए। तो ऐसे में क्या करेंगे, जो आप जानना चाहते हैं यानी विद्यार्थियों की संख्या, उसको क्वेश्चन वर्ड के साथ में जोड़ के लिखें बच्चों। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स। ओके, अब इसके बाद में चूंकि पास्ट में है तो आप इसके साथ में वर लगा दें। इसके बाद में बच्चों सब्जेक्ट आप लिखेंगे, क्योंकि वाक्य में सब्जेक्ट था नहीं तो आपने देयर सब्जेक्ट लगाया था। ओके,
हाउ मैनी स्टूडेंट्स वेयर देयर इन द क्लास। ओके बच्चों, अभी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। ओके, तो इस प्रकार से हाउ मच और हाउ मैनी का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, और वाक्य में अगर सब्जेक्ट ना हो तो किस तरह से हम देयर का प्रयोग करते हैं, इन सभी के विषय में आज हमने अध्ययन किया है। बहुत अच्छा वीडियो है बच्चों, आप इसे शुरू से अंत तक देखिए, और हाउ मच और हाउ मैनी के प्रयोग के विषय में भी हमने अच्छे से जानकारी लगी है। ओके, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए और कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।